के साथ ऐश्वर्या दुबे। आरजेडी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से अब दूरी बना ली है। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने साफ कर दिया है कि वे प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। साथ ही इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन में इतनी जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होती है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर भी उन्होंने स्थिति साफ की। लालू यादव ने कहा कि नाराजगी की कोई बात ही नहीं है, ऐसा होता रहता है। आरजेडी सुप्रीमो ने यह भी स्पष्ट किया कि वे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और न ही अयोध्या जाएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए, ऐसा बोला सर। राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाने के लिए बता दें कि लालू के इनकार के बाद बीजेपी ने उन पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के लिए सनातनी भावनाओं से ज्यादा जरूरी है तुष्टीकरण। कुंतल कृष्ण ने कहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने रथ यात्रा को रोका था। लालू प्रसाद यादव के लिए सनातनी भावनाओं से ज्यादा जरूरी है मुसलमानों का तुष्टीकरण। मौलाना लालू उन लोगों में से हैं जो बाबर का मकबरा बनाना चाहते थे मंदिर की जगह पे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रथ यात्रा को रोका था। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, ऐसा इन्होंने ऐलान कर दिया है। अपने बेटे को बिहार की गद्दी पे बिठाने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। और नीतीश कुमार जी पे तो ये राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। सीट शेयरिंग का सवाल कहां उठता है? इनकी तो पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़े और अपने युवराज की वो गद्दी पे राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। वो अपने युवराज तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पे बिठाना चाहते हैं। और अब ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा से लालू यादव ने दूरी बना ली है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होने नहीं जाएंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर के भुना रही है और हमलावर भी है। कहा जा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं। क्या वाकई लालू प्रसाद यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, लालू यादव की बात हो तो लालू यादव के अलावा जितने भी विपक्षी दल हैं उनके साफ तेवर देखे जा सकते हैं कि किस तरह से उनके तेवर हैं और उसी तेवर में लालू यादव आए हैं। लेकिन लालू यादव का कई राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं तो इनकी बात अलग होती है और उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वाले हैं। खासतौर पर एक तरह से वो अपने वोटर को ये बताने की प्रयास भी किए हैं कि भाई हम जो है आपके साथ हैं और जिस जाति और जिस धर्म की राजनीति वो करते हैं उन्हें वो खुला संदेश दिए हैं कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से अब बीजेपी हमलेवर हुई है और बीजेपी ने साफ तौर पर जिस तरह से बयान दिया है उसको लेकर देखिए अब राजनीति आगे बढ़ने वाली है। खासतौर पर बात की जाए ये जो एनडीए के घटक दल हैं और बीजेपी है वो लोग कहते हैं कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति जो है लालू यादव कर रहे हैं। खासतौर पर क्योंकि जहां तक बात हो सत्ता पक्ष और विपक्ष की, चाहे दो पार्टियों की, तो दो पार्टियां जो हैं अपनी पार्टी को अच्छे दिखाने के लिए, जनता का वोट लेने के लिए इस तरह की बात करती हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि लालू यादव का ये कहना उनकी राजनीति से जुड़ा हुआ है क्योंकि हर वो राम भक्त जो है वो चाहेगा कि वो जाए भगवान राम के, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाए, बाद में जाए। लेकिन लालू यादव का जिस तरह से बयान आया है, लालू यादव ने भी सोच समझकर उचित समय पर बयान दिया है। वो भी इसलिए दिया है क्योंकि लालू जानते हैं कि इस बयान के देने के बाद राजनीति गर्माएगी और यही कारण है उन्होंने यह बयान दिया है। इससे पहले ठीक है मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, खुद सोनिया गांधी की बात की जाए या केजरीवाल जो जिस तरह से उन्होंने
पूजा पाठ किया। तो कई तरह से बातें सामने आ रही थी। लालू यादव चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन आज लालू यादव ने मुंह खोल दिया है और साफ तौर पर अपने वोटरों को एक संदेश दिया है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, जिसके बाद से लगातार अब बीजेपी उनको लेकर के हमलावर है, इससे यह भी समझा जा सकता है कि एक विशेष वर्ग को, एक विशेष समाज को यहां पर खुश करने के चक्कर में लालू यादव ने यह बयान दिया है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भी वो भुगत सकते हैं। देखिए, लालू यादव की बात की जाए तो देखिए, जब मोहन भागवत ने बयान दिया था उस समय 2015 का वो चुनाव था और उस समय लालू यादव ने उस पर ट्वीट किया था, बयान दिया था। उससे जो है लालू यादव को फायदा हुआ था। तो लालू यादव उचित समय पर हमने कहा कि बयान दिया करते हैं और वो अपने फायदे के लिए देते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में देखना ये होगा कि उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। लेकिन लालू यादव के बयान के आने के बाद जिस तरह से जेडीयू के बयान आ रहे हैं, तो जेडीयू ने साफ नापे तोले जो है बयान दे रही है। जेडीयू जो है इस तरह से बयान दे रही है कि वो सबको मानती है, वो सब धर्म को मानने वाली है। तो देखिए, एक तरह से ये राजनीति है। अब देखना ये होगा आने वाले चुनाव में जो 2 महीने बाद जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, उसमें लालू यादव का इसको कितना फायदा मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए, जब उनसे ये भी सवाल किया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर के भी सवाल किया, तो उन्होंने स्थिति साफ की, लेकिन वो उस अंदाज में उन्होंने यहाँ पर चीजों को बयान नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसी बातें नहीं है और ये सब होते रहता है। इससे क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, क्या समझा जाए इन बातों से? देखिए, आज लालू यादव कह रहे हैं कि ऐसा होते रहता है। कल तेजस्वी यादव जब क्रिकेट खेल रहे थे उस समय उन्होंने कहा कि हम लोग तो चौके या छक्के मारते हैं, कुछ लोग दूसरे साइड से विकेट गिराने। इसका संदेश साफ है कि जो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि सब चीज़ सरकार में ठीक नहीं चल रहा है, हमें अभी भी कह रहे हैं कि सब चीज़ सरकार में ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ तेजस्वी यादव का बयान आना, एक तरफ लालू यादव का बयान आना, ये संदेश देता है कि कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। दूसरी चीज़ कि जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए, उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए, धार्मिक स्थलों पर जो है अक्सर एक साथ जाया करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले से देखा जाए, जैसे कि हाईकोर्ट मजार पे देखा गया कि वहाँ पर मुख्यमंत्री पहले पहुँचे, फिर उप मुख्यमंत्री पहुँचे। आज जहाँ तक पटना साहिब में गुरुद्वारा की बात की जाए, मुख्यमंत्री पहले पहुँचे हैं, अभी मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री का आने की संभावना बताई जा रही है। तो इस तरह से कई ऐसे मौके हैं, चाहे कई उद्घाटनों में देखा जाए, कई ऐसे मौके हैं जहाँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ जाया करते थे, अब वो नहीं जा रहे हैं। खासतौर पर दही चूड़ा का भोज था और उस दिन की बात करें तो बॉडी लैंग्वेज जो है मुख्यमंत्री का हो या उप मुख्यमंत्री का हो, पहले की तरह नहीं था, क्योंकि हमेशा तेजस्वी यादव जब भी बिल्कुल। और देखिए, ये तो खैर अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि पार्टी के अंदर ऑल इज वेल है या नहीं, या सिर्फ इस तरह के दावे ही यहाँ पर किए जा रहे हैं। ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, जहां आपको बता दें कि लालू यादव ने अयोध्या जाने से साफ तौर पर अब मना कर दिया है। बिहार विधानसभा में नेता